उपद्रवियों के हमले में डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हैं और ये हालत तब है जब पुलिस ने दंगाइयों की भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। वरना हिंदुओं को टारगेट करने आई दंगाइयों की भीड़ अपने पीछे कई और विभत्स निशान छोड़ सकती थी। देख देख के हर एक गाड़ियों के ऊपर टारगेट कर करके फोड़ा। यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी पर सभी गाड़ियों को नहीं फोड़ा गया और हिंदुओं के घर में ही उन्होंने पथराव फेंके, कांच फेंका गया। माहौल तो बहुत बेकार था, बहुत डरावना था, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अभी भी डर लग रहा है क्योंकि रात भर हम लोग सोए नहीं हैं। और आपकी गली में मैं देख रहा हूँ तमाम गाड़ियाँ टूटी हुई हैं। पूरी टूटी है, मेरी भी टूट गई ना गाड़ी। और मेरे यहाँ केयर टेकर थी, उसकी तो पूरी एक्टिवा पूरी तोड़ दी उसकी। फिलहाल नफरती गैंग के भड़काऊ बयान से सुलगे नागपुर में हालात काबू में हैं। यहाँ हिंसा की लपटें अब बुझ चुकी हैं, लेकिन हिंसा की इस तपिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दंगाइयों के कहर के शिकार बने लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें जो तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं। यहाँ पर तो पूरे पत्थर लेकर लोग दौड़ रहे थे और हम दरवाजे बंद करके रखे थे और कारवार जला दिए सामने। और मैं चाहती हूँ हिंदू मुसलमान कोई भी हो, आतंक ना फैलाए और शांति बनाए रखे। ये निंदनीय है। और जो गाड़ी फोड़े तो सब कोई रहता तो उनको अपोजिशन मिलता था उनको, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। ये जो घटना हुई इसकी प्रशासन ने नोन लेके उनको इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में होना नहीं चाहिए ये चीज। सभी के पास हथियार था, लठ थी और वो थैलियों में पत्थर लेके आए थे। पत्थर कहाँ से? हाँ, बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए? इन्होंने गाड़ी पे लाए और गाड़ी पे फोड़ भी दी। दंगे की आग में झुलसे नागपुर में फिलहाल शांति है, लेकिन यहाँ गली मोहल्ले में बिखरे हिंसा के निशान ने लोगों के मन में एक अनजाना खौफ और गुस्सा दोनों भर दिया है। इसलिए पुलिस कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ रही। पुलिस को डर है कि कहीं ये शांति तूफान से पहले वाला सन्नाटा न साबित हो। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। तो नागपुर में दंगाइयों ने डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया। ये तस्वीर हिंसा के वक्त की है कि कैसे डीसीपी निकेतन कदम का हाथ लहूलुहान है। वो अपने हाथ को दबाए हुए हैं, हाथ में बंधा हुआ कपड़ा खून से पूरी तरीके से सना हुआ है। ये तस्वीर बता रही है कि दंगाइयों ने कितनी बेरहमी से हमला किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी विधानसभा में इस बात की पुष्टि की है। तो तस्वीर हम आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पुलिस पर हमला किया गया, कैसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिंसा में डीसीपी बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। ही घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। शस्त्र से देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते, ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत। वाहनांची जाळपोळ त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष करण्यात आलेलं आहे। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत। तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घायल डीसीपी निकेतन कदम से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। सीएम ने घायल पुलिसकर्मी का हालचाल भी जानने की कोशिश की है कि अभी उनकी स्थिति आखिरकार क्या है। जो तस्वीर आप इस समय देख पा रहे हैं, सीएम देवेंद्र फडणवीस यहां बातचीत करते हुए डीसीपी से नजर आ रहे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। हो सर, पुराडीचा गाव आहे सर, टीप आहे। अच्छा, हातावर लागला। यस सर, अच्छा, मग प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली, पण केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चला, व्हेरी गुड। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्यांचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं। तो डीसीपी से बात करते हुए आप देवेंद्र फडणवीस को देख रहे थे। मीनाक्षी और जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए किस तरीके से आगे कार्रवाई की जा रही है? हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले पर नजर है, हर एक पहलू का लगातार वो जानकारी भी ले रहे हैं। क्या कुछ इस वक्त बड़ा अपडेट?
बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र सीएम ऑफिस लगातार नागपुर कमिश्नर ऑफिस के टच में है। जो भी अपडेट आ रहा है वो सीएम ऑफिस को ब्रीफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए लोकल पुलिस ग्राउंड पर है। आरपीएफ को जो है, आरएफ को इस पूरे मामले में डिप्लॉय किया गया है। लेकिन मेरे पीछे आप ये देखिए, ये मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल है। ये वही जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। इस मोबाइल सर्विलेंस वैन के पीछे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा है। दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। लेकिन इस मोबाइल सर्विलांस वैन का आज यहाँ पर डिप्लॉय करने का मकसद यह है कि आसपास किस तरीके की गतिविधि हो रही है, फोन पर क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि कल जो हिंसा हुई उसमें सबसे बड़ा रोल रहा सोशल मीडिया का, अफवाह का। क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैलाई गई जिससे लोग आक्रोशित थे। और उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी कि कैसे दर्जनों बाइकों में आग लगा दी गई, 5 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। 30 के आसपास जो लोग हैं वो उस पूरे मामले में घायल हुए, पुलिसकर्मी घायल हुए, लोकल लोग घायल हुए। लेकिन अब इस सर्विलांस वैन के जरिए आसपास क्या कुछ गतिविधि हो रही है, साथ ही मोबाइल पे लोग क्या कुछ सर्च कर रहे हैं, लोगों की मूवमेंट किस तरीके से है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर इस मोबाइल सर्विलांस वैन को डिप्लॉय किया गया और आप उसके ऊपर तमाम वो एंटीने देख रहे हैं जो कि आसपास के लोग सर्च इंजन पर क्या कुछ सर्च कर रहे हैं, कल के बारे में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मीनाक्षी भी हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले आप ये भी बता रही थी कुछ लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, कमिश्नर से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। उस ज्ञापन में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें थी और अभी आप कहां पर हैं, वहां पर क्या कुछ बड़ा अपडेट देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञापन में आखिरकार क्या लिखा गया था। लगभग 200 लोग यहां पर पहुंचे हुए थे जिनकी तरफ से ये कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। और ज्ञापन सौंपने के लिए बाकायदा वो पुलिस आयुक्त के ऑफिस आए हुए थे। यहीं पर मेरी मौजूदगी थी, मंत्री भी यहां पर चंद्रशेखर बावरकुले मौजूद थे उस वक्त। उनसे मुलाकात की गई और लोगों के द्वारा बताया गया कि कैसे उनका नुकसान हुआ है, कैसे जो दंगाई है, उपद्रवी है, वो आते हैं, हाथों में उनके लाठी डंडे होते हैं, ईंट पत्थर होते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, घर में तक आग लगाने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है। जो लपटे हैं, जो निशान है, वो अभी भी उन गलियों में हम देख करके आए हैं कि किस तरीके से वहां पर लपटों के निशान है, टूटे हुए गाड़ी है, टूटे हुए गाड़ी के शीशे हैं। अब लोगों का मांग ये है कि देखिए, एक तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, दूसरा वो ये मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा मिलने के साथ साथ जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। और यही 2 मुद्दे लेकर के वो यहाँ पर आए हुए थे पुलिस आयुक्त के ऑफिस में और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है जिसमें ये मांग की गई है कि देखिए जो। बिल्कुल मीनाक्षी, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, आप बनी रही हमारे साथ में। लेकिन इसी बीच आपको बता देते हैं कि नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में कहा है कि सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की पहचान लगातार की जा रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। नागपुर कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं। नागपुर में जिस तरीके से रॉयट्स हुए उसे लेकर के हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे वो क्या अफवाह थी जिसके बाद ये दंगे फैले? देखिए, सुबह जो है एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हम लोगों ने केस रजिस्टर किया 9 लोगों के खिलाफ।